हेलो फ्रेंड्स। पोर्टुला का ऑफिस टाइम, पर्सुलेन, सिंड्रेला और ग्रैडीफ्लोरा आदि अलग अलग नामों से जाने वाले ये प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जिनके अलावा, जिनके सिवा आपका गार्डन जो है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स है। जो प्लांट मैंने मेरे लोटस गार्डन के बाजू में जो साइड की बॉर्डर है उस बाउंड्री लाइन के ऊपर मैंने सजाए हैं। लगभग 50 से भी ज़्यादा वैरायटी मेरे गार्डन में, मेरे लोटस गार्डन के बाजू में साइड में बहुत ही सुंदर वो शोभा देते हैं। तो इसकी सैर आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। साथ ही इनकी स्पेशल केयर कैसी लेनी है ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्लूम करे, वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। इसके लिए क्या पॉट हमें यूज़ करना है, पॉटिंग मिक्स कौन सा इसमें हमें यूज़ करना है ताकि हमारे पौधे जो है वो अच्छे से खिले, अच्छे से खुले। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन पौधों की खासियत। तो सबसे पहले खासियत इन पौधों की होती है, वह होता है कि यह बहुत ही आसानी से हम इसे उगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इसके छोटे छोटे कटिंग भी हम लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और हमें इनके ऊपर कोई भी कीटकनाशक का छिड़काव करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बहुत कम बीमारी के लिए वह एक्सेप्टेबल होते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर है तो ज़रूर ये इन पौधों से आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका गार्डनिंग का हॉबी। और इनके लिए कोई ज़्यादा या स्पेशल केयर भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कड़ाके के सर्दी के 2 महीने अगर हम छोड़ दें पूरे साल में, तो लगभग पूरा साल ये प्लांट जो है वो ब्लूम कर जाते हैं और हमें हैप्पीनेस देते ही रहते हैं। हैंगिंग बास्केट में, छोटे गमलों में, बड़े गमलों में या फिर ज़मीन को कवर करने के लिए भी हम इन पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम हमारा गार्डन जो है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से इन पौधों के माध्यम से हम सजा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले इन प्लांट्स को सबसे ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है सनलाइट। तो ये बहुत ही सनलाइट लवर प्लांट है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट 5 या 6 घंटे तक उसको डायरेक्ट सनलाइट मिलना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये प्रॉपरली ब्लूम कर सके। अगर इस प्लांट को प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिलती है या फिर आप उसको छाया में रखते हैं तो वो उसकी ग्रोथ तो होगी लेकिन उसको ब्लूमिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। बहुत कम ये प्लांट ब्लूम कर जाएगा। इस प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण कंटेंट होता है वो होता है वाटर। तो उसको वाटर की कितनी ज़रूरत होती है, जितना ज़्यादा उसको सनलाइट चाहिए उतना ही कम इसको वाटर की ज़रूरत होती है। तो कम वाटर और ज़्यादा सनलाइट, इस तरीके से ये प्लांट बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं। तो पानी उसको कम मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी उसके पॉट में रहता है तो उसको फंगस बढ़ के वो ख़राब होने की या फिर सड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसके पॉट में से पानी निकल जाए, इसलिए उसको ड्रेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमें ड्रेनेज होल की भी ज़रूरत होगी। और जब तक पहला पानी पूरी तरह से सूख न जाए तब तक हमें फिर से वाटरिंग उसको नहीं देना है। तो फिर 2 दिन निकल जाए या फिर 3 दिन निकल जाए, हर रोज़ तो हमें वाटरिंग नहीं करना है। पहले हमें चेक करना है कि पूरा उसका वाटर जो है पहले दिया हुआ वो पूरी तरीके से जब सूख जाए तब हमें रिवाटर हमें उसको करना है। इन प्लांट्स के लिए पॉट कैसे तैयार करना है, पॉट कैसे प्रॉपरली फील करना है ताकि हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले, ये सारे टिप्स, ये सारे सीक्रेट्स आज मैं इस पार्ट में आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद जो हम देखते हैं कि नर्सरी में बहुत सारे ब्लूमिंग्स फ्लावर्स को आते रहते हैं, या फिर मेरे पास भी आप देख रहे हैं आपकी खुद की आंखों से कि बहुत बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग मेरे यहाँ पोर्टुला का होता है। तो ये सब कैसे होता है? अगर आपके पास कम ब्लूमिंग हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, गार्डनर होते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं कि हमारे यहाँ आप जैसा ब्लूमिंग क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके सारे टिप्स और सारे सीक्रेट्स आज मैं इस एपिसोड में आपसे शेयर करूँगा। ये प्लांट जो है वो जितने घने बनते जाते हैं उतने उसकी फ्लावरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। तो बहुत ज़्यादा घना बनाने की कोशिश हमें करनी होती है इस प्लांट को ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए।
तो हमें उसकी बार बार कटिंग करनी पड़ती है। तो उसके शीर्ष के भाग से हमें उसकी कटिंग हमेशा करनी पड़ती है, जिस वजह से वह अधिक से अधिक घना होते जाता है, उसको नई टहनियाँ निकलनी आना स्टार्ट हो जाती है। और जब नई टहनियाँ आती है तभी उसके ऊपर नए बर्ड्स भी आना स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टिप्स है, जिसमें आपको उसकी कटिंग जो है वो लगातार करके हमें उसको उसको ज़्यादा से ज़्यादा घना बनाने की कोशिश हमें करते रहना है। तो जिससे पेड़ की छटाई होती है और पेड़ मोटा हो जाता है और फूल भी ज़्यादा देने लगता है। तो चलिए देखते हैं अभी सीज़न के अनुसार हमें इन प्लांट्स की केयर कैसे लेनी है। अभी जब विंटर चल रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ये प्लांट डॉर्मेंसी में जाते हैं, उसका फ्लावरिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है। तो हमें इन प्लांट्स को ऐसी जगह रखना है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप उन्हें मिलती रहे। विंटर में इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र की मात्रा बहुत कम करनी है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं कोई भी, तो उसकी मात्रा बहुत ही कम रखनी है। और हर सीज़न में पानी तो हमेशा हम उसको कम ही देंगे। विंटर के बाद समर आना स्टार्ट होता है, तो समर तो उसका बेस्ट सीज़न है। जैसे ही समर आना स्टार्ट होता है उसका ब्लूमिंग कैपेसिटी भी बहुत बढ़ने लगता है। लेकिन समर के 1-2 महीने तो बहुत ही तेज़ धूप के मौसम होते हैं। तो इन तेज़ धूप में बहुत उसका फ्लावरिंग तो निकल आता है, लेकिन फूल मुरझाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो हमें क्या करना है कि 20% ग्रीन नेट, जो कि सबसे थिन ग्रीन नेट है, उस ग्रीन नेट का प्रयोग करके हम उसकी फ्लावर कैपेसिटी बहुत बढ़ा सकते हैं समर में भी। समर में उसको फर्टिलाइज़र की मात्रा बढ़ाने की भी ज़रूरत होगी, और उसके साथ उसको वाटरिंग की मात्रा भी, उसको वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाने की भी ज़रूरत होगी। लेकिन वाटरिंग हमें तभी करना है जब पहले का वाटर पूरी तरह से सूख जाता है। तो चलिए देखते हैं अभी हमें रेनी सीज़न में उन प्लांट्स की केयर हमें कैसी लेनी है। जैसे कि बारिश के समय बहुत सारी बारिश होती रहती है, तो उनका जो ड्रेन होल है वो हमें चेक करना है कि ड्रेन होल से पूरा वाटर जो है वो ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने पहले भी सीख लिया है कि ये इन प्लांट्स को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर इनके पॉट्स में अगर पानी बना रहता है, जमा रहता है, तो फिर उनको फंगस होके उनके रूट्स ख़राब हो सकते हैं और वो ये प्लांट जल्दी से सड़ के ख़राब हो जाते हैं। रेनी सीज़न में बारिश की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती ही है, तो फिर हमें इस दौरान हमें ट्राइकोडर्मा या फिर साफ फंगिसाइड पानी में डाल के उसका वाटरिंग भी हमें 1-2 बार तो हमें रेनी सीज़न में करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हम हमारे प्लांट्स को अच्छे तरह से बचा पाए। ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनर्स के ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं, वो होते हैं रेनी सीज़न में। तो रेनी सीज़न में आपको अगर ये आपने उसकी केयर करना सीख लिया तो आपके प्लांट्स बचेंगे और बाद में अच्छे से बढ़ेंगे भी। जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म होने करीब आता है, वैसे ही हमें इसकी रिपोर्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। साल में इसको एक बार तो रिपोर्टिंग करना ही पड़ता है। तो ये प्लांट्स अच्छे से खिले खुले, इसलिए हमें पॉट कैसे चुनना है और पॉटिंग मिक्स कैसे भरनी है, इसकी जानकारी अभी हम लेने वाले हैं। इलाका के लिए मैंने जो पॉट लिया है वो बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो ये इस साइज़ का पॉट है जो मैं आपको जिसकी साइज़ काउंट करके आपको बताऊंगा। तो ये मेजरिंग टेप है। तो देखिए ये लगभग 14 इंच तक है इसकी चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई हम मापेंगे जो कि है अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 इंच तक। तो इसको ऊंचाई जो है वो इस कंटेनर की कम लेनी है, और चौड़ाई जो है वो जितनी ज़्यादा लेंगे उतना बेहतर है। तो ये जो पॉट है वो मार्केट में बहुत ही सस्ते से मिल जाता है। ब्लैक कलर के जो पॉट होते हैं इस तरह से, तो ये मार्केट में 20 से 25 रुपीज़ ईच इस प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो इस कंटेनर को मैंने होल बनाए हैं अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 होल। इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोर्टुलाका का जो प्लांट होता है वो उसे वाटर ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो जितना वाटर उसमें से निकल जाए उतना बेटर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉटिंग मिक्स ड्राई रहे या थोड़ा सा गीला रहे, इसके लिए बेटर है कि हम उसको 3 या 4 होल बना लीजिए। एक होल काफ़ी नहीं होता या फिर 2 होल भी काफ़ी नहीं होते। तो इसको मैंने 3 होल बनाए हैं। अगर आप 4 भी होल बनाएंगे तो भी बेटर है। तो इस तरह से ड्रिल मशीन के मदद से आपको इसको होल बना के लेना है।
दोस्तों, आपके प्लांट का हेल्थ और उसका फ्लावरिंग पूरा डिपेंड होता है कि पॉटिंग मिक्स उसका आपने कैसे यूज़ किया है। तो जैसे कि आप मेरे वाटर लिलीज़ और लोटस हमेशा देखते ही है, अभी भी देख रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छे से सभी खिल रहे हैं, खुल रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है कि मैंने जो उसका पॉटिंग मिक्स जो यूज़ किया है वह। तो पोर्टिलाका में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसका पॉटिंग मिक्स हम कैसे ले रहे हैं और किस तरह से हम उसको फील कर रहे हैं। तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमने पोर्टिलाका के लिए हमने कौन सा पॉटिंग मिक्स और कितनी क्वांटिटी में हमें पॉटिंग मिक्स लेना है। ये जो पार्ट है वो वर्मी कंपोस्ट का पार्ट है, जो कि मैंने 30% वर्मी कंपोस्ट इस पॉटिंग मिक्स में मैं ऐड करने वाला हूँ। उसके बाद ये जो है वो कोकोपीट है। कोकोपीट जो है वो 10% मैंने उसमें ऐड किया है। हालांकि ये प्लांट्स को पानी इतना पसंद नहीं है, लेकिन कोकोपीट के वजह से पॉटिंग मिक्स जो है वो बहुत स्मूथ होता है। इसके बाद मैंने मुट्ठी भर जो है वो नीम खली की पेस्ट ली है। मैं मुट्ठी भर उसमें नीम खली की पेस्ट ऐड करता हूँ। और ये है गार्डन सॉइल, जो कि गार्डन सॉइल जो है वो मैंने 60% उसमें ली है। अगर आपकी गार्डन सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा पानी पकड़ने वाली है या चिकनी मिट्टी है, तो फिर आप उसमें कुछ परसेंट उसमें बारीक रेती आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि उसमें से पानी जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो कोकोपीट और रेती की वजह से पॉटिंग मिक्स सॉफ्ट और स्मूथ रहने में मदद होती है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इन सभी चीज़ों को हम उसे एक बड़े पॉट में लेके अच्छे से हम उसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये अलग से आपको बना के और उसका पॉटिंग मिक्स कैसे भरना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती है उस हिसाब से आपको सभी चीज़ों की क्वांटिटी भी आपको बढ़ा के लेनी है। इस पॉटिंग मिक्स में जो भी वर्मी कंपोस्ट मैं ऐड करता हूँ वो मैंने खुद अपने हाथों से घर पे ही बनाया हुआ कंपोस्ट है, जिसकी अलग सी मेथड है, जो कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। आप वो ज़रूर देख लीजिए, जिसके गारंटेड और 101% बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्लांट्स के लिए आते ही हैं। अभी जो भी पॉटिंग मिक्स हमने रेडी किया है वो हमने फिर से हमारे फाइनल पॉट में हमने फिर से भर दिया है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है वो भी हम देखेंगे। तो इसको एक अच्छे से लेवल हमने बनाई है। उसके बाद हम फंगिसाइड लेंगे। ये एसर का फंगिसाइड है, जो कि सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। तो यहाँ पर आप साफ का फंगिसाइड या फिर ट्राइकोडर्मा का फंगिसाइड भी ले सकते हैं। मैं सभी गार्डनर्स को यह विनती करता हूँ कि कृपया आप हल्दी का प्रयोग इसमें ना करें, क्योंकि हल्दी में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। और हल्दी में सभी फंगस के कंट्रोलिंग की कैपेसिटी नहीं होती है। तो हम इस तरह से हम केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर ट्राइकोडर्मा या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से फंगिसाइड मिलाने के बाद हम इस फंगिसाइड के सॉल्यूशन को पॉटिंग मिक्स में ऐड करेंगे इस तरह से। और सभी पॉटिंग मिक्स हम इस फंगिसाइड वाटर से हम भिगोएंगे और पूरा एक दिन हम उसको ऐसा ही छोड़ देंगे। और जब एक दिन के बाद उसका पानी जो है वो पूरा ड्रेन हो जाता है, उस गीले पानी में हम फिर पोर्टुला का प्लांटेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे। तो पूरा 24 घंटे या फिर 2 दिनों तक भी हम उसको रखेंगे तो भी अच्छी बात है। तो पूरा एक दिन तो हमें कम से कम उसको ऐसे ही रखना है। तो एक दिन ऐसे रखने के बाद हमारे पॉट कुछ इस तरह से हमें नज़र आएंगे, जो कि प्लांटेशन के लिए पूरे रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसमें प्लांटेशन हम कर सकते हैं। तो प्लांटेशन के पहले जिन पॉट्स में हमें पानी थोड़ा ज़्यादा दिखता है उनके ड्रेन होल हम फिर से एक बार चेक करेंगे और फिर प्लांटेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे। तो प्लांटेशन के लिए हम जो कटिंग है वो चुन रहे हैं वो हमें हेल्दी कटिंग हमें चुनने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्दी कटिंग चुनने की कोशिश करेंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो हो जाए। उसकी जो एक्स्ट्रा टहनियाँ है उसको तोड़ के हम एक पॉट में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 हम कटिंग्स हम प्लांट करने वाले हैं। और एक जो भी हम कटिंग लेंगे उसको जनरली हम 1 इंच तक हम उसको अंदर सॉइल में डालेंगे। तो इस तरह से हमें उसको प्लांट करना है। पहले उंगली से हमें एक होल बनाना है और फिर 1 इंच तक उसको उसके स्टेम को जो है वो हमें अंदर डाल के फिर उसको क्लोज करना है। तो इस तरह से हम उंगली से जगह बनाएंगे और फिर उसमें स्टेम डाल के उसको
हम क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 स्टेम हम एक पॉट में हम उसमें प्लांट करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने मेरे सभी पॉट प्लांटेशन करके मेरे रेडी हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सभी प्लांटेशन मेरे डन हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पोर्टुला का कैसे प्लांट करना है वो देखा है। तो जैसे ही 5 दिनों के अंदर हमें और एक बात करनी होती है, वो एक सीक्रेट है जो कि नर्सरी वाले हमेशा करते हैं, जिस वजह से उनके प्लांट जल्दी ग्रो हो जाते हैं और जल्दी फ्लावरिंग पे आते हैं। तो वो एक सीक्रेट है जो है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड क्या है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये कोई भी फर्टिलाइजर के दुकान में हमें आसानी से मिल जाता है। ये ऑर्गेनिक ही रहता है और इसका उपयोग कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट्स को जल्दी रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे आधा चम्मच तक आपको ये लेना है और ये 5 लीटर का कंटेनर है, इसमें मैंने आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड ऐड किया है। वैसे सिर्फ पोर्टुलाका के लिए ही नहीं बल्कि आपके हर एक प्लांट के लिए ये बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपके व्हाइट रूट्स जो है प्लांट के वो बढ़ने लगते हैं और प्लांट जल्दी ग्रो हो जाता है और प्लांट जल्दी फ्लावरिंग के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है, जो कि हर नर्सरी में ये यूज करते हैं। तो इस तरह से जब पहले वाला वाटर जो है वो ड्राई होने लगता है, हमें ह्यूमिक एसिड का एक शावर हमें हर एक पॉट में हमें देना है, ताकि उसको जल्द से जल्द रूट्स निकल आए और जल्द से जल्द उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो एक बार हमें ह्यूमिक एसिड हमें उसको इस तरह से हमें देना है। अगर हम यह प्लांटेशन विंटर में करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो पॉट्स है वो हमें पूरे तरह से सनलाइट में हमें रखने हैं। अगर हम यह प्लांटेशन समर में करते हैं तो शुरुआत के 7-8 दिन हमें उसको शैडो में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इतना करने के बाद आपके पोर्टुलाका का बहुत अच्छा और 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर इतना करने के बाद भी आपके पोर्टुलाका अच्छे से फ्लावरिंग नहीं दे पा रहे हैं तो NPK 19-19-19 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल के हर 15 दिनों में एक बार उसके ऊपर स्प्रे कीजिए। आपको अच्छे से रिज़ल्ट आना तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, पोर्टुलाका कैसे प्लांट करना है, उसकी केयर कैसी लेनी है और उसका सीक्रेट मैंने मेरे एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर किया है। यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, ये आपके लिए भी बहुत यूज़फुल साबित होगा। आपका अभिप्राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ये अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है और बहुत नई जानकारी आपको सीखने को मिली ऐसा आपको लग रहा है तो ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।